एज इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में दिल्ली से आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा और श्रुतिका, और मैं आज दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली के नेहरू पार्क से आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें पहुंचाने वाले हैं। तो आपको सारे अपडेट्स देंगे और उसी के साथ में थोड़ी फिटनेस एक्टिविटी भी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दिल्ली से ही बताएंगे। राजधानी दिल्ली में एनकाउंटर हुआ है। ईरानी गैंग के लोगों का एनकाउंटर किया गया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ होती है और 2 बदमाश ढेर किए गए हैं। तो ऐसे में सरिता विहार इलाके में ये पूरी मुठभेड़ हुई। पुलिस, एसटीएफ और जो ईरानी गैंग के मेंबर्स थे, इनके बीच में मुठभेड़ होती है और उसके बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो फिलहाल पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई है। दरअसल कहा जा रहा है कि ये ईरानी गैंग के जो मेंबर्स थे, किसी बड़ी लूट की वारदात को दिल्ली में अंजाम देने वाले थे और इसीलिए पुलिस ने पहले ही इनपुट्स के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ सरिता विहार इलाके में हुई है, जहां निजामुद्दीन थाने और एसटीएफ की टीम ने ईरान गैंग के कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार अब कर दिया है। ईरानी गैंग के दोनों आरोपी जिनको ढेर किया गया एनकाउंटर में, वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। ये गैंग एमपी में ज्यादा एक्टिव रहता था और फिलहाल दिल्ली में भी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था और उससे पहले ही ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी गई है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का अलर्ट जारी है। चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश हो, हर राज्य के लिए अलग अलग बाढ़ और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बाढ़ का सितम लगातार जारी है। आफत की बारिश हो रही है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे परेशान हैं। आम जनजीवन ज्यादा बारिश होने की वजह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो आप जो अलग अलग तस्वीरें देखेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हर इलाके में सैलाब आया हुआ है और सड़कें जलमग्न आपको नजर आएंगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक भारी बारिश का अलर्ट नजर आ रहा है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की वजह से बादल फटने की भी आशंका जताई जा रही है। हिमाचल, राजस्थान, एमपी, केरल में आज भारी बारिश का अलर्ट है। और इस सबके बीच में आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं राजस्थान से। जहां पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहीं राजस्थान से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी चौंका देने वाली। राजस्थान की 8 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अजमेर में खास करके बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और भी अलग अलग जो जिले हैं वहां पर बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर नदियां बह रही हैं। इतना ज्यादा पानी हर तरफ नजर आ रहा है। दुकानें हो या फिर घर हो, सभी के अंदर पानी भर गया है। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर झीलें ओवरफ्लो हुई हैं, तो पानी सड़कों पर बहता हुआ नजर आया। पुष्कर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के सभी 52 घाट पानी में डूब गए हैं। होटल्स और रिजॉर्ट्स में भी पानी भर गया है। राजस्थान में बनास नदी उफान पर है। ऐसे में लोग जान की परवाह किए बगैर पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक शख्स बाइक के साथ सैलाब में बह गया। वही राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर समेत जोधपुर और धौलपुर में भी कई हिस्से बारिश के चलते जलमग्न नजर आ रहे हैं। नदियां उफान पर हैं। कोटा और बारा में भी उफनते सैलाब से खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। कोटा में एक कार सवार उफनते नाले में बह गया, तो वहीं बारा में भी ट्रैक्टर ट्रॉली समेत ड्राइवर पानी में बहता हुआ नजर आया। अब बात करते हैं अजमेर की। अजमेर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं राजस्थान की, वो डरा देने वाली है, क्योंकि हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है और सैलाब में साक्षी जिंदगियां फंस जा रही हैं। क्योंकि अजमेर से ही सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अजमेर में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कैसे, आप रिपोर्ट में देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे अजमेर की गलियों में प्रलय आ गई है। तस्वीरें अजमेर दरगाह के पास की हैं, जहां पीली शर्ट पहना यह शख्स सैलाब के साथ बहता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह शख्स दरगाह में आया था, तभी पैर फिसल जाने की वजह से सैलाब में बहने लगा। दरगाह के पास की इस गली में बनी दुकानों में लोग भी मौजूद हैं। इस शख्स को बचाने के लिए चीख पुकार मची हुई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे बचा ले। वो तो गनीमत रही कि यह शख्स खुद ही किनारे पर आ गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार इस शख्स का हाथ पकड़कर इसकी जान बचाई। अजमेर में हालात इसलिए बिगड़ गए क्योंकि यह शहर अरावली पर्वत श्रृंखला की ढाल पर बसा है। अरावली इलाके में भीषण बारिश के बाद बाड़ी नदी सहित नालों में उफान आ गया है। देखिए कैसे नालों का पानी शहर की ओर बढ़ रहा है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और बोरियां लगाकर पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है।
राजस्थान में मॉनसून कैसे लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, लगातार इसको लेकर पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अजमेर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और भी जगहों पर ऐसे कुछ हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में खबर जोधपुर से आपको बता रहे हैं कि जोधपुर में भी हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है, लोगों को भारी परेशानियां हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सड़कें दरिया बन गई तो बुलडोजर एक्शन में आ गया। बाजार में पानी में बीच में फंसी महिलाएं झटपट बुलडोजर पर सवार हुई और सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर ली। कुछ ऐसे ही अजब गजब तस्वीरें नजर आई जोधपुर में, जहां कभी तेज तो कभी धीमी बारिश से बाजार और बस्तियों में पानी भर गया। सुबह 9 बजे शहर में बरसात का दौर शुरू हो गया और दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके बाद शहर का हाल क्या हुआ वो इन तस्वीरों में देखिए। मूसलाधार बरसात ने शहर के क्षेत्रों को जलमग्न कर सरकार के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। सड़कों पर नदियां बहती नजर आई। जोधपुर शहर के पास ही जोलियाली, पदमसर और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह पानी भरने से तालाब ओवरफ्लो हो गए, हाईवे की सड़कें दरिया बन गई। नगर निगम की टीम बुलडोजर और मड पंप लगाकर सड़कों से पानी खाली करने उतरी, तो वहीं राह से आती महिलाओं को इस पार से उस पार बुलडोजर से पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की वजह से हर तरफ कोहराम मचा हुआ है और बारिश की वजह से विकराल तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। वहीं कई जगह पर लैंडस्लाइड मौत बनकर टूट रही है, आफत बनी हुई है लोगों की। किन्नौर से आपको तस्वीरें बता देंगे और दिखाएंगे, जहां पर आप समझेंगे इनको देखने के बाद में कि कैसे लोगों का एनकाउंटर लैंडस्लाइड के साथ में होता है और उसके बाद क्या होता है। दस सेकंड में पूरा पहाड़ नीचे आ गया। लैंडस्लाइड होते ही चीख पुकार मच गई। सड़क पर बैठे लोग सिर पैर रखकर भाग खड़े हुए। लैंडस्लाइड की ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से सामने आई हैं। शलखल समदो के पास जैसे ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद लोग इस भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, लेकिन लैंडस्लाइड इतना जबरदस्त था कि किसी को भी समझने तक का मौका नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी यहां लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई थी। लोगों को अंदाजा था कि दोबारा लैंडस्लाइड हो सकता है, लेकिन मंजर इतना भयानक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। कर लेते हैं इंटरनेशनली और भारत में एक बड़ा धर्मांतरण गैंग चलाने वाला व्यक्ति छांगुर, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त में है। ईडी और एटीएस के द्वारा आए दिन नए खुलासे किए जा रहे हैं। नया खुलासा अब ये हुआ है अपडेट कि छांगुर का स्विट्जरलैंड से भी कनेक्शन सामने आ गया है। तो ऐसे में ये कनेक्शन सामने आया स्विट्जरलैंड से, जहां से ये बताया जा रहा है कि वहां से भी पैसा आता था और वहां से भी गैंग का जो नेटवर्क है वो चला करता था। यानी स्विट्जरलैंड हो चाहे फिर जो गल्फ कंट्रीज है वहां से और फिर इंडिया के साथ में पूरा कनेक्शन चलाया जा रहा था। इस धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े 2 और गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सबरोज और शाहबुद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई है। आपको ये भी बता दें कि स्विट्जरलैंड में नीतू नाम के ऊपर एक बैंक अकाउंट चलता था। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े हुए 2 और गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। सबरोज और शाहबुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छांगुर की फाइल रेडी कर ली है। इसमें उसका पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के सहयोगियों का नाम भी इस लाल फाइल में लिख दिया गया है। स्विट्जरलैंड में कितना पैसा भेजा गया, डी गैंग से क्या कनेक्शन है, सऊदी में कौन कौन बैठा है, इसकी डिटेल योगी तक पहुंचा दी गई है। फिलहाल छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का नामो निशान मिटाने के लिए अब पूरा प्लान बनकर तैयार हो गया है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का कनेक्शन न सिर्फ स्विट्जरलैंड से बल्कि मेरठ से भी सामने आया है। मेरठ से भी उसका पूरा गैंग नेटवर्क चला करता था। अब छांगुर गाजी कौन था? जमीयत ए हिंद जो चलाया जा रहा था, गजवाए हिंद जो चलाया जा रहा था, उससे क्या कनेक्शन है, जानकारी क्या है, आपको डिटेल्स देते हैं। छांगुर के पापी साम्राज्य का गुनाह एक एक करके बेनकाब हो रहा है। वैसे छांगुर रहता था यूपी के बलरामपुर में, लेकिन उसने अपना नेटवर्क चारों तरफ फैला रखा था। छांगुर के मेरठ कनेक्शन ने सनसनी फैला दी है। छांगुर ने मेरठ में बदर सिद्दीकी को नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का टास्क दे रखा था, तो बलरामपुर में रशीद को लव जिहाद और धर्मांतरण ब्रिगेड की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। दावा किया जा रहा है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के शागिर्द बदर सिद्दीकी ने
अलग अलग हिंदू नामों से मेरठ की कई लड़कियों को पहले तो गाड़ियों में घुमाया और फिर अपनी बातों से ऐसा फंसाया कि उनके दिमाग पर भी कब्जा कर बैठा। मेरठ की एक फैमिली ने भी 2018 से अपनी लड़की के गायब किए जाने की बात कही है। शक ये भी जताया है कि छांगुर के इशारे पर बदर सिद्दीकी लड़कियों को अगवा कर खाड़ी देशों में भेजने का काम कर चुका है। मेरठ में एक कॉल सेंटर है एयरटेल का, तो उसमें कॉल सेंटर में जॉब करती थी, बदर भी वही करता था। वहाँ पे उनका मुलाकात हुई। उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक इनकी ना बातचीत हुई ना कुछ हुई, जैसा जहाँ तक की मुझे जानकारी है। उसके बाद ये दिल्ली में फिर उसकी मुलाकात हुई। उसके बाद से हमारी बहन मिसिंग है। बदर सिद्दीकी के टारगेट पर ऐसी लड़कियां होती थी जो परिवार से दूर रहकर नौकरी करती थी, जबकि रशीद ऐसी हिंदू बेटियों को रडार पर रखता था जो या तो गरीब परिवार से थी या कम पढ़ी लिखी होती थी। छांगुर रशीद को गाजी कहता था, उससे गज़वाए हिंद की बातें करता था। छांगुर के निर्देश पर रशीद ने नेपाल बॉर्डर से सटे 46 गांव के युवाओं को हिंदू लड़कियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी थी। अभी तो केवल एक छांगुर के खुलासे ने सबके बीच में हड़कंप मचा रखा है कि इतना बड़ा धर्मांतरण का नेक्सस उसके द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन अब जो हम खबर आपको बताने वाले हैं वो आगरा से सामने आई है, जो कि बेहद हैरान और डरा देने वाली है, जहां पर एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है और इस नेक्सस का जो जुड़ाव है श्रुतिका, वो 6 राज्यों के साथ में पाया गया है। तो ऐसे में इतना ही नहीं है, जो 10 आरोपी पकड़े गए हैं उनका जो पूरा लक्ष्य था वो गजवाए हिंद को फैलाना था। उनका पूरा लक्ष्य ये है कि वो इस्लाम को सब तक फैला सके, हिंदुस्तान में हर जगह पहुंचा सके। और इसी कड़ी में जो ये कनेक्शन सामने आ रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छांगुर से बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। छह राज्यों से 10 आरोपी हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान और पीएफआई से जुड़े गैंग के तार। अभी तक आप छांगुर की काली दुनिया और उसके गुनाहों के बारे में सुन रही थी, लेकिन अब आगरा से एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसे सुनकर आपके होश हो जाएंगे। धर्मांतरण के एक और बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है। यहाँ एक नहीं 10 छांगुर हैं जिनकी बुरी नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। 6 राज्यों में फैले नेटवर्क का जाल इतना खतरनाक है कि इसमें विदेशी फंडिंग से लेकर पीएफआई और पाकिस्तान तक का कनेक्शन है। इस नेटवर्क में शामिल लोग धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग हासिल करते थे और कट्टरता फैलाते थे, जो कि आतंकी संगठन आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। पुलिस ने आगरा से इन सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस के रिमांड में भेज दिया है। इन गैंग के खुलासे से पुलिस भी हैरान है कि आखिर देश में धर्मांतरण का इतना बड़ा नेक्सस कैसे फल फूल रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात की और इसे शिष्टाचार भेंट बताया। तो देखिए, मुलाकात कई मायनों में अहम बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं, ऐसे में उनकी ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट कही जा रही है। लेकिन अंदर ही अंदर ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के जो विस्तार है उसके प्रारूप के ऊपर चर्चा की गई है, नए लोगों की भर्ती के ऊपर भी चर्चा की गई है। तो सोर्सेज का ये कहना है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम, बोर्ड और निगमों के में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के प्रारूप को लेकर भी इस मीटिंग में जो चर्चा है वो की गई है, ऐसी संभावना जताई गई है। तो ऐसे में सीएम की इन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में एक बार फिर अटकलों को हवा दे दी है और ऐसे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वो तस्वीर है, और साथ ही जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात की उस तस्वीर को आप देख रहे हैं। और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बीच में 1 घंटे तक बातचीत भी चली, ये भी जानकारी मिली। 3 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं मुलाकात से जुड़ी हुई। शीर्ष नेताओं के साथ में इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा भी हुई है। मुलाकात को मुख्यमंत्री ने हालांकि शिष्टाचार भेंट बताया है।
सारी कावड़ें देखी हैं जो कि अलग अलग अनोखी सजी हुई थी, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी और दर्शकों से भी पूछ रही हूँ, आपने कभी सोने की कावड़ देखी है? हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि सोने की कावड़ जो कि एक कावड़िए के द्वारा, एक शिव भक्त के द्वारा लेकर जाई जा रही है। ये शिव भक्त हरिद्वार से बागपत के रास्ते हरियाणा जा रहा है। आप भी देखिए सोने के महादेव की ये तस्वीर कावड़। बागपत के बड़ौत बढ़ाना रोड पर शिवजी को कंधे पर उठाई ये कांवड़िया इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। वजह है ये चमचमाते भोले जो बने हैं शुद्ध सोने से। दरअसल गोल्ड प्लेटिंग का काम करने वाले अंकित इस सावन में पहली बार कांवड़ उठा रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले अंकित हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने गांव खरखौदा में भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने इस मौके को यादगार बनाने और कुछ हट करने के लिए भोलेनाथ को ही सोने से बना डाला। उन्होंने औघड़ दानी को बैठाने के लिए बाइक की भी गोल्ड प्लेटिंग की और निकल पड़े अपनी शिव भक्ति की तृप्ति के लिए। रास्ते में जगह जगह शिव भक्त अंकित के गोल्डन भोलेनाथ को देखने के लिए उमड़ते हैं। कोई फूलों की मालाएं पहनाकर उसका स्वागत कर रहा है तो कोई फूल बरसाकर। अब कावड़ यात्रा की तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबके बीच में शिव भक्ति के साथ साथ में सियासी भक्ति के भी रंग देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने पीएम मोदी की कावड़ देख ली होगी, योगी आदित्यनाथ की कावड़ देख ली होगी, लेकिन अब अखिलेश यादव की कावड़ भी निकाली गई है, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। कांवड़ यात्रा का ये वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस कांवड़ यात्रा पर अखिलेश यादव की बड़ी सी फोटो लगी है और नाम है पीडीए कांवड़, जो शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंची। यहाँ पर अखिलेश यादव का फोटो भी जो है लगाया गया है और बाकायदा एक विशाल कांवड़ ये मुजफ्फरनगर पहुंची है। इस कांवड़ को लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसे लेकर पीडीए कांवड़ लाने वाली टोली में शामिल कांवड़िए क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। कोई किसी का फोटो लगा रहा है, कोई जैन जी का लगा रहा है, कोई योगी जी का लगा रहा है, कोई मोदी जी का लगा रहा है। हमें अच्छा लगा इसलिए हमने अखिलेश जी का फोटो लगाया। पीडीए कांवड़ को लाने वाले 14 लोगों की ये टोली हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर चली है, जो नोएडा में जाकर शिवरात्रि के दिन शिवाजी का जलाभिषेक कर यात्रा पूरी करेगी। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक अलग अलग कावड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो दिल को छू जाती हैं, जहां पर कावड़ियों का और कावड़ का आदर सत्कार किया जा रहा है। यूपी पुलिस ने जगह जगह पर कैंप्स लगाए हैं कावड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम करने के लिए, लेकिन साथ साथ में यूपी पुलिस के द्वारा ही यहाँ पर कावड़ियों की सेवा कैसे की जा रही है, आप रिपोर्ट में देखिए। खाकी वर्दी, हाथ में पंखा, कोई हवा कर रहा है तो कोई पसीना साफ कर रहा है। सड़क पर कुर्सियां लगी हैं जिन पर थकान से चूर कांवड़िए बैठे हैं। कांवड़ सेवा में समर्पित हापुड़ पुलिस की इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों की सेवा और सत्कार में कोई कमी नजर नहीं आ रही। पसीना साफ करने से लेकर उनके पैर दबाने, पैरों की जख्मों पर मरहम लगाने और फल बांटने, फूल बरसाने तक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। कंधे पर कांवड़ लेकर एक भोला चला आ रहा है। दोनों पैरों में पट्टियां बंधी हैं। सड़क पर तैनात सिटी इंस्पेक्टर मुनीश प्रताप ने कांवड़ियों को रोका और उसके दोनों पैरों पर मरहम लगाया, जिससे दर्द से उसे थोड़ी राहत मिल सके। गढ़मुक्तेश्वर इंस्पेक्टर नीरज कुमार की भी कई तस्वीरें वायरल हैं। कैंप में 2 कांवड़ियां बैठी हैं जिनकी वो खातिरदारी करते नजर आ रही हैं। पैरों में मरहम लगाकर उनकी मसाज की जा रही है। गढ़ सीओ वरुण मिश्रा और इंस्पेक्टर नीरज कुमार का कांवड़ियों को फल बांटने और उन पर फूलों की बारिश करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी में जहां कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं, पुलिस मुस्तैद है, तो वहीं मानवीय संवेदनाएं भी ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। अब बिल्कुल आपको एक ऐसी महिला अफसर की तस्वीर दिखाते हैं जो कावड़ियों की सेवा में लगी हुई है। देखिए। कांवड़ यात्रा का ये वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर का है। वर्दी में कांवड़ियों की सेवा में जुटी ये महिला पुलिस अफसर फुरगाना सर्कल के सीओ ऋषिका सिंह हैं। मुजफ्फरनगर शामली बॉर्डर के पास ड्यूटी पर तैनात सीओ ऋषिका सिंह जब एक शिविर में पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ महिला कांवड़ यात्री लगातार पैदल यात्रा के कारण थकान और पीड़ा से जूझ रही थी।
सीओ ऋषिका सिंह बिना किसी औपचारिकता के खुद उनकी सेवा में जुट गईं। वीडियो में सीओ ऋषिका सिंह महिला कांवड़ियों और उनके बच्चों के पैर दबाते हुए दिखाई दे रही हैं। सीओ ऋषिका सिंह महिला कांवड़ियों के पैर दबा रही हैं, साथ ही हालचाल भी पूछ रही हैं। एक के बाद एक महिला कांवड़ियों की सेवा करती हैं और उनसे बड़े ही अपनेपन के साथ बात भी करती रहती हैं। वहां मौजूद कुछ लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वर्दी में कांवड़ियों की सेवा करने वाली यूपी की इस महिला सीओ ऋषिका सिंह की सेवा भावना की जमकर लोग तारीफ कर रहे हैं। कल जब हम रास्ते में आ रहे थे ऋषिकेश से, जब दिल्ली की तरफ आ रहे थे, उस दौरान कई गाड़ियां ऐसी थी जिनमें बहुत बड़े बड़े डीजे लगे हुए थे और हम भी देखकर हैरान थे। और अभी जानकारी मिली है कि मेरठ में पुलिस ने बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया। तो इस चेकिंग अभियान के दौरान ये देखा जा रहा है कि हाइट कितनी ज्यादा है डीजे की। तो ऐसे में अगर 10 फीट से ज्यादा की हाइट है तो उसको कम करने की हिदायत दी जा रही है। सभी आला अफसर वहां पर हैं। 55 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग हुई है जिनके ऊपर डीजे लगे हुए हैं। तो मेरठ में तमाम नाकों पर पुलिस की टीम तैनात की गई है, जिसने डीजे लगी हुई गाड़ियों को रोककर उनकी हाइट मापी। 55 से ज्यादा डीजे की गाड़ियों की जांच की गई और डीआईजी समेत तमाम जो आला अधिकारी थे पुलिस के, वो अफसर मौके पर ग्राउंड पर मौजूद रहे। तो इस दौरान कई लोग मौके पर मौजूद रहे और ऐसे में अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करते भी नजर आए। जिन गाड़ियों की चेकिंग की गई और जिन्हें हिदायत दी गई बदलाव की, तो उन्होंने वहां पर मॉडिफाई भी किया है अपनी गाड़ियों को। ये भी जानकारी सामने आई। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम है ही, लेकिन जो रूल्स ब्रेक किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ एक्शन देखने को मिलने लगा है। तो आपको बताएं कि दिल्ली में एक मंदिर को लेकर बवाल हो रहा है क्योंकि वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ऐसे में आरोप ये है कि पीडब्ल्यूडी ने बिना कोई नोटिस दिए ये बुलडोजर एक्शन उस मंदिर के खिलाफ किया और ऐसे में तनाव बढ़ गया। जैन मंदिर पर हुई इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद में अब सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी की इस कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रही है। क्या कुछ हो रहा है बार पलटवार में सियासी गलियारों में, आप भी देखिए। अपने मंदिर पर चलते बुलडोजर को रुकवाने के लिए ये लोग बुलडोजर के सामने लेट गए। ये दिल्ली के शालीमार बाग में मौजूद 40 साल पुराना जैन मंदिर है, जहां दिल्ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी मंदिर का एक हिस्सा गिराने के लिए पहुंच गए। जैन समाज का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने बिना कोई नोटिस दिए मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। जैन मंदिर पर हुई इस कार्यवाही पर अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधा। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को 4-5 दिन का समय दे दिया जाए और हम इसको अपने आप ही हटा देंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें चाहे अरेस्ट करो चाहे हमें जान से मारने दो, हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे यहाँ पे। दिल्ली सरकार की इस कार्यवाही से शालीमार जैन समाज के लोग बेहद नाराज हैं और प्रशासन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जो बुलडोजर अब तक दिल्ली के अवैध निर्माण पर चल रहा था, अब वो बुलडोजर मंदिरों की तरफ मुड़ गया है। सेलिब्रेशन में आखिर कहां ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को जहां पर 60 साल पुरानी एक इमारत ढह गई और जैसे ही इसका लाइव वीडियो सामने आया, लोगों क्या जो डर कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। पहले से ये बिल्डिंग पुरानी थी और उसके बाद में अचानक से भरभरा कर गिर जाती है। जिस दौरान ये बिल्डिंग गिरी, वहां पर मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आप भी देखिए। एक पूरी इमारत पलक झपकते ही जमींदोज हो गई, जिसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बिल्डिंग गिरते ही कैसे धूल का गुबार उठा, देखिए। बिल्डिंग गिरने का ये वीडियो राजस्थान के श्री गंगानगर का है। सदर बाजार इलाके में ये 4 मंजिला इमारत खस्ता हाल में थी। ये इमारत करीब 60 साल पुरानी थी। हाल ही में हुई बारिश से इमारत और कमजोर हो गई थी। इमारत में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रह रही थी, जिन्हें पड़ोसियों ने हादसे से कुछ देर पहले ही बाहर निकाल दिया था। अब हम आपको खबर राजस्थान से बताने वाले हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां अपने रौद्र रूप में आ गई हैं। उसकी तस्वीरें राजस्थान के 12 से भी सामने आई हैं। तो ऐसे में 12 में पार्वती नदी में एक ट्रैक्टर जाकर फंस जाता है और उसके बाद में दूसरा भी वहां जाकर ट्रैक्टर फंस जाता है और इसकी जो तस्वीरें सामने आई काफी डरा देने वाली है। हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। राजस्थान में कई नदियों ने मानसूनी बारिश के दौरान कहर बरपा रखा है। 12 की पार्वती नदी भी उन्हीं में से एक है। तस्वीरें देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
तस्वीरों में आप पार्वती नदी में जल समाधि ले चुके इस ट्रैक्टर को तो देख ही रहे हैं, जिसे बचाने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं। लेकिन तभी कुछ सेकंड बाद ऐसा होने जा रहा है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। इस डूब रहे ट्रैक्टर को बचाने के लिए ये वाला ट्रैक्टर नदी किनारे मौजूद था। तभी पार्वती नदी के कटान के कारण ट्रैक्टर के पहिए तले जमीन खिसक जाती है और पूरा का पूरा ट्रैक्टर नदी अपनी धाराओं में खींच ले जाती है। इस पूरे एपिसोड में गनीमत की बात ये रही कि बाद में बहे इस लाल वाले ट्रैक्टर के ड्राइवर ने वक्त पर ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना अगर ये ट्रैक्टर पर ही बैठा रहता तो पार्वती नदी इसे भी बहा ले जाती। साक्षी, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुबह सुबह जॉगिंग की जाए या फिर कोई फिटनेस की एक्टिविटी की जाए। और यही मैसेज हम फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपको भी देते हैं कि खबरें तो आप सुनिए, लेकिन अपनी फिटनेस का ख्याल भी जरूर रखिए। बिल्कुल। और इसी के साथ खबरों की तरफ लौटते हैं, जहां खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में बारिश की वजह से इतने ज्यादा बुरे हाल हैं कि सड़कें डूब गई हैं। 12 के बाद में अब आपको जोधपुर से आई तस्वीरें दिखा देते हैं, जिसको देखने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सड़कें दरिया बन गई तो बुलडोजर एक्शन में आ गया। बाजार में पानी में बीच में फंसी महिलाएं झटपट बुलडोजर पर सवार हुई और सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर ली। कुछ ऐसे ही अजब गजब तस्वीरें नजर आई जोधपुर में, जहां कभी तेज तो कभी धीमी बारिश से बाजार और बस्तियों में पानी भर गया। सुबह 9 बजे शहर में बरसात का दौर शुरू हो गया और दोपहर तक रुक रुक कर बारिश हुई, जिसके बाद शहर का हाल क्या हुआ वो इन तस्वीरों में देखिए। मूसलाधार बरसात ने शहर के क्षेत्रों को जलमग्न कर सरकार के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। सड़कों पर नदियां बहती नजर आई। जोधपुर शहर के पास ही जोलियाली, पदमसर और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह पानी भरने से तालाब ओवरफ्लो हो गए, हाईवे की सड़कें दरिया बन गई। नगर निगम की टीम बुलडोजर और मड पंप लगाकर सड़कों से पानी खाली करने उतरी, तो वहीं राह से आती महिलाओं को इस पार से उस पार बुलडोजर से पहुंचाया गया। श्रुतिका, आजकल सड़कों पर गाड़ी चलाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि कई लोग अपनी जान की परवाह तो करते हैं ही नहीं और साथ साथ में दूसरों की जान के साथ में भी खिलवाड़ करते दिखते हैं। बिल्कुल। और ऐसी ही खबर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और 3 महिलाओं को कुचल दिया गया है और ऐसे में एक महिला की मौत भी हो गई। आपको पूरी डिटेल्स देते हैं। सफेद रंग की कार को लोगों ने चारों ओर से घेर रखा है। कोई ईंट लेकर कार की लाइट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो कोई इस कार पर पत्थरों की बरसात कर रहा है। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि हर कोई कार पर वार करके गुस्से का इजहार कर रहा है। कार पर पत्थर मारकर मन नहीं भरा तो भीड़ ने कार के दरवाजे खोल दिए और इसके बाद दरवाजों को कार से अलग करने की जोर आजमाइश शुरू कर दी। इस बीच कुछ लोगों ने सलाह दी कि ऐसे काम नहीं बनेगा, कार में आग लगा दो। फिर क्या था, कुछ लोग कपड़ा ले आए तो कुछ लोगों ने कार को फूंक देने की नीयत से आग भी लगा दी, लेकिन आग सुलग पाती उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई और कार को जलने से बचा लिया। बीच सड़क पर हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। हाईकोर्ट फ्लाईओवर के नीचे एक तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में एक महिला तो कार के नीचे आ गई, जिसे पुलिस ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला, लेकिन जब पुलिस वाले महिलाओं को अस्पताल ले गए थे तभी लोगों ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी।